वंदो सतगुरु चरणी को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ए होत फुरमाया हक का, जो किया खुलासा किए हादी ने जाहिर, याही मगज मुसाफिर के, याही मगज मुसाफिर के। ए होत फुरमाया हक का। प्रणाम सुनो सर जी। ये होत फुरमाया हक का, वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षति धाम के धनवासी राज जी महाराज अपनी ब्रह्मपत्नी अंगनाओं को, जो इस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को देखने के पूर्व हम अपने मूल घर परम धाम में अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। उस मूल घर परम धाम के अंदर वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षति धाम के धनवासी राज जी महाराज हम ब्रह्मपत्नी अंगनाओं पर इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे। अपने इश्क में 24 घंटे गर्क रखते थे। मेहर शहर के पाठ में चौपाई आती है, जो मेहर ठाणी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सुखों मेहरे मेहर में पाए। सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां विनाश साहब। ये मेहर को पारना भी जो कई कोट करूं किताब। इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे, फिर भी परम धाम में दुख नाम की कोई चीज ना होने से, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहरे खुलत नजर। उन परम धाम की राज्य की साहिबी बेशुमार आनंद से हम परमात्माएं बेखबर थे। रूहें बेन्यास थी बीच बकावारे हजार, आप ना जाने अरस की साधनियां पार। दूसरी तरफ ही पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म परमात्मा की प्रेम की लीला को नहीं जानते थे। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसत वर्तत, सो सुद अक्षर को नहीं इनवित खेल करत। तीसरी तरफ ये जो दुनिया के जगत जीव हैं, ये पार ब्रह्म परमात्मा क्षत्र के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आगी पानी पत्थर की पूजा करते हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरा अग्निशनम। इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित ने एक साथ दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए, अपनी ब्रह्मात्माओं को अपना इश्क और अपनी साहिबी बताने के लिए, सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म को अपनी प्रेम के लिए से अवगत कराने के लिए कार्याकारण बनाया। कार्याकारण बनाने से पहले श्रृंगार ग्रंथ है, 29 नंबर का प्रकरण है, 98 नंबर की चपाई है। हुक्मे वेद कतेब में, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सो शर्तें सब आए मिली, हाय आए तमें हजू ना आवे ईमान। अपनी ब्रह्मात्माओं को ईमान को पक्का करने के लिए राजी महाराज भी जानते थे कि जिस मायावी जगत में मेरी ब्रह्मात्माएं जा रहे हैं, उस मायावी जगत में दुनिया के लोग आगी पानी पत्थर की पूजा करेंगे, झूठे झूठे को पूजेंगे। ये परम धाम की ब्रह्मात्माएं भी संसार में जाकर उन जीवनों से भी गए गुजरे हो जाएंगे। इनके ईमान को पक्का करने के लिए हुक्म के द्वारा वेद कतेब में
लाखों सांकेतिक भाषा में राज्य ने सब कुछ लिखवाया था। पर विडंबना क्या हो जाती है, परमात्मा की दृष्टि में कुल दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक परमात्मा पर श्रद्धा रखने वाले, एक परमात्मा पर श्रद्धा न रखने वाले। तो जो परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं उनको हम दैविक प्रवृत्ति का भी कह सकते हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनको आश्रित प्रवृत्ति का कह सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने दोनों तरह के लोगों को समझाने के लिए दो तरह के शास्त्र बनाए, एक वेद और एक कतेव। और वेद कतेव में सांकेतिक भाषा में कुल 3 बातें लिखी, कुल 3। पहली बात, मेरी परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में सैर सपाटा करने के लिए आएंगे। दूसरी बात, अपनी ब्रह्मात्माओं को लेने के वास्ते मैं भी मायावी जगत में आऊंगा। और जब मैं अपनी ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आऊंगा, ब्रह्मात्माओं को लेकर जाने लगूंगा, तो ये दुनिया की जीवड़े जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से आज तक कोई जीव भाव से पार नहीं हुआ है। इन जीवों को उन ब्रह्मात्माओं के हाथ से अखंड मुक्ति प्रदान करवा दूंगा। इन जहर जीवी से कोई न निकस्या, अव्वल से थी आज दिन तक, सो धनिये बल हमको यशो दियो, हम तारे 14 तबक। यहाँ पर हुक्म के द्वारा वेद कते में बातें लिखवा दी। वहाँ पर हम ब्रह्मात्माओं को सुबह 6 बजे मूल मिलावा की पहली भूमि में ले गए और दोपहर के 4:30 बजे तक राज्य ने समझाया, पर समझाइयाँ समझी नहीं, मानी नहीं मेरी बात। 4:30 बजे फुल एंड फाइनल डिसीजन हो गया कि हमको तो खेल में जाना है और जाना है। तो राज्य महाराज ने जैसे ही तय हुआ, राज्य महाराज ने ब्रह्मात्मा से कहा कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, हम आपके ऊपर 5 मेहरबानियां करेंगे। उन 5 मेहरबानियों का इस्तेमाल करके अगर आप वापस आ सको तो आ जाना। वो 5 मेहरबानियां कई बार आप चर्चा के माध्यम से सुन चुके हो। उतरते अरवाहों से हक्के कहया, जिन जाना तुम भूल, इसक ईमान तुम ले आइयो, मैं भेजूंगा रसूल, मैं भेजूंगा किताबत, लिख के इसकी हकीकत, तुम कहोगे किनकस में भेजिया, मैं भेजूंगा हादी हक के मीठे वचन, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। मैं भेजूंगा इलम रुजुन्नी, जो हुए होवे मुर्दे, तिनको तो देत उठाए, इन विधि इलम रुजुन्नी, पर तुम्हें न सके जगाए। आखिर को आऊंगा मैं और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। अब यहाँ पर क्या हुआ, संसार में जो परमात्मा ने वेद कते में जो निशानात लिखाए थे वो परमात्मा ही खोल सकते थे, परमात्मा के अतिरिक्त कोई खोल सकता नहीं था। श्रृंगार ग्रंथ है, 3 नंबर का प्रकरण है और 50 नंबर की चौपाई है। अर्श बका की हकीकत, अर्श बका की हकीकत लिखी माहे वेद कते, खोले जमाने का खाबंद और कोई खोल सके ना वेद। तो जो बातें लिखी थी, प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई, दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि लगा करके उन मायनों का अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अर्थ किया और विवाद पैदा कर दिया। देवों पर वेद आया, असरों पे आई कुरान, मूल मायने उल्टाए के जाहिर किया कुफरान। वास्तविकता को उल्टा कर दिया और संसार में विकृतियां पैदा कर दी। कैसे विकृति पैदा कर दी कि वेद वाले कहने लगे कि परमात्मा निराकार है, निरंजन है और शून्य है, और कतेब वाले कहने लगे परमात्मा बेसब्बी, बेनमून और बेसुन है। अब अपने वचनों के मुताबिक वचन कहया तेम केम पाछा फरे, वचनों के मुताबिक 5वें दिन की के अंदर वो पारब्रह्म परमात्मा क्षतित इस मायावी जगत में आते हैं। और जो बातें वेद करते हुए फरमाई थी, जो लिखवाया था, खुदा की गवाही खुद खुदा देवे, स्वयं सतगुरु बन मेरे साहेब आए, स्वयं हादी बन करके वो पारब्रह्म परमात्मा क्षतित
उनकी पहचान भी लिखी है, वो यही पहचान है, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब आप अपनी मैंने समझी जब आए इमामों आखिर। उन्हीं वेद कथाओं में जो परमात्मा ने लिखवाया था उनकी बातों को खोल करके स्पष्टीकरण करेंगे। जब उन बातों का स्पष्टीकरण हो जाएगा तब सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा। पर परेशानी कहाँ पे हो गई? अपनी मत ले ले साधु बोले, अपनी मत ले ले साधु बोले, सो शब्द भये अपार, सकल शब्द को अर्थ न सूझे, यावल सुपन दुतार। सपने की बुद्धि से उनकी भी मजबूरी थी, उनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं था। जिसको मुकुंदास महाराज ने लिखा है, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम पढ़े बिना पढ़ पढ़ गए खाली चारों वेद। वेद कते कोई भी कहीं से गलत नहीं है, सब में परमात्मा की बातें लिखी हुई हैं, पर सांकेतिक भाषा में लिखी हुई हैं, जिसको महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ, पर वे क्या समझी जिनकी अकल है कुछ। सत्य लिखा हुआ है, पर सत्य को कैसे संसार में विकृति लाई गई। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4वीं या 5वीं क्लास में एक लाल बुजक्कड़ का नाम आता है। एक गांव में एक लाल बुजक्कड़ जी थे। उस गांव में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे थे लाल बुजक्कड़ जी। तो अंधों में काना राजा, तो गांव में कोई समस्या आ जाए तो लोग वो लाल बुजक्कड़ के पास जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि रात को सब लोग सो रहे थे और रात को 12-1 बजे वो गांव में से हाथी निकल गया। अब गांव तो कच्ची मिट्टी होती है, वो हाथी के बड़े बड़े पैर बन गए। सुबह पूरे गांव के लोगों ने देखा, बोले इतने बड़े पैर किसके होंगे? पूरा गांव आश्चर्यचकित, पूरे गांव में मीटिंग लगी और तय हो गया, भैया अब एक काम करो, वो लाल बुजक्कड़ जी हैं उन्हीं से पूछते हैं। लाल बुजक्कड़ को बुलाने गए, उन्होंने भी बाप राज कभी हाथी देखा नहीं था। लाल बुजक्कड़ ने बाप राज कभी हाथी देखा नहीं था। अब उनने देखा कि इतने बड़े बड़वाओं किसके हो सकते हैं, तो लाल बुजक्कड़ ने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के क्या डिसीजन दिया कि लाल बुजक्कड़ से बूझ के और न बूझे कोई, और पाँव में चक्की बांध के कहूँ हिरना न कूदो होए। क्या अंदाज लगाया? बड़े बड़े गोल गोल चक्कर बने थे, तो आटा पीसने की चक्की होती ना, बोले ऐसा लगता है कोई हिरना चारों पैरों में 4 पाट बांध के गांव से निकल गया। बोलो भैया, हिरना के पाँव में 4 चक्की के पाट बांध दोगे, चल पाएगा? पर भाई लाल बुजक्कड़ है। तो इसी तरह से वेद कतेवों के मायनों को उल्टा कर दिया। अब स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित आते हैं, साहेब आए इंजनी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। झगड़ा मेटन बंधन का और ज्यादे पैगंबर, धनी आए वेद छुड़ाने, ये 3 बातें चित्तर परमात्मा आते हैं। और यहाँ पर जुदे जुदे नामे गावी, जुदे जुदे भेषने, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, नाम सारे जुदे धरे और जुदी लई रसम, सब में मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। तो इस तरह से सारी दुनिया को एक करने के लिए जो वेद करते हुए बातें लिखी थी, उनका स्वयं परमात्मा करके खुलासा कर रहे हैं। जो किया खुलासा जो किया खुलासा, खुलासा मतलब स्पष्टीकरण। जब तक हमको स्पष्टीकरण नहीं होता है, बात समझ नहीं आती, तब क्या होता है? भ्रम बना रहता है। और जब तक हमारे मन में भ्रम है, विकार है, तब तक परमात्मा हमसे दूर है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमारे मन के विकार, हमारा मन का खटपट ही हमको परमात्मा से दूर किए हुए है। जिसको मुकुंदास महाराज ने लिखा है, यह तो गत है अटपटी, यह तो गत है अटपटी, और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। हमारे मन के विकार, धर्म में कहीं से कोई विकार नहीं है।
धर्म निर्विवाद सत्य है। वेद शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो फिर विकार कहां पर है? विकार हमारे दिमाग में है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक गालिब साहब हो गए, बहुत ऊंचे शायर हो गए गालिब साहब। तो गालिब साहब बचपन में गिर गए थे, तो उनकी ठुड्डी में यहाँ थोड़ा घाव हो गया था, तो टांके लगे थे, उसके गूंद के निशान थे, और चेहरे पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसा था। तो गालिब साहब को चेहरा अच्छा नहीं दिखता था। तो एक बार वो अपने फ्रेंड के पास गए और बोले, भैया जितने पैसे लेना है तुमको ले लो, और एक अच्छी क्वालिटी का दर्पण शीशा हमको फॉरेन से मंगवा दो। वो उनका फैन था, उसने फॉरेन से उनके लिए शीशा मंगवा दिया। गालिब साहब ने वो शीशा देखा, पर उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। तो गालिब साहब वो दुकान में पहुंच गए, बोले भाई साहब आपने जितने पैसे कहे थे हमने उतने पैसे दे दिए। तो उन्हें पैसे दाब के लिए, पर वो शीशा अच्छी क्वालिटी का नहीं। तो उनका वो दुकानदार फैन बोलता है, बोले गालिब साहब मैं आपका फैन हूं, मैंने एक पैसे भी जितने का आया था उतने ही पैसे आपसे लिए हैं, और ये ऐना भी यहाँ का नहीं है, फॉरेन से मंगवाया है। बाणी मेरे क्योंकि न्यारी जो संसार निराकार के पार से तीन पार के ही पार। ये शीशा हमने बाहर से मंगवाया है, विदेश से मंगवाया है, पर हमने पैसे भी नहीं लिए हैं। तो गालिब साहब गुस्सा हो गए, फिर बोले इसमें हमारा चेहरा साफ तो नहीं दिखता है। तो वो दुकानदार ने बड़े गौर से देखा, तो गालिब साहब के चेहरे में दाग थे। तो उसने समझाया, गालिब साहब आईने में कहीं से कोई कमी नहीं है, कमी आपके चेहरे में दाग है, इसलिए चेहरे में दाग दिखाई देंगे। तब गालिब साहब ने अंतिम शायरी बनाई कि ये गालिब तू सारी जिंदगी क्या करता रहा, ये गालिब तू सारी जिंदगी क्या करता रहा, दाग तेरे चेहरे में था और तू आईना साफ करता रहा। आज वही स्थिति हमारे समाज में बनी हुई है। हमारे मन के विकार हम चर्चा करने बैठते हैं, चौपाई की चर्चा न करके हमारे दिमाग में जो गोबर भरा है वो निकाल देते हैं। विकार हमारे मन में है, वरना धर्म में कहीं से कोई विकार नहीं है। धर्म सत्य है और निर्विवाद। स्वयं परब्रह्म परमात्मा से जीतकर जो उन्होंने बातें लिखवाई थी, खुदा की गवाही खुदा देवे स्वयं खोल करके बता रहे हैं किए हादी ने जाहिर, स्वयं हादी बन करके आए। हादी बोलते हिदायत करने वाले को, पर हिदायत कौन लेगा, उस शिक्षा को कौन लेगा? तो जिनको परमात्मा पे ईमान होगा वो उन परमात्मा की बातों को लेकर के उन पर चलेंगे, उनकी शिक्षा लेंगे। बाकी दुनिया के लोगों को तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। माया माहे ना कहवाए वाणी, पर सात माटे कहवाणी, सात हृदय आनी, ते मैं निश्चय कहूं जानी। तो जिन पर ईमान होगा वो इन बातों को लेकर के, ईमान लेकर के परमात्मा की पहचान करेंगे। यही मगज मुसाफ के, यही मगज मतलब जो बातें लिखी थी वेद रहस्य। मुसाफ का तात्पर्य बल्ली फार यहाँ कुरान से नहीं है, यहाँ दोनों से है, वेद और कतेब से। दोनों एक ही हैं। जो कछु कहे वेद ने सोई कहे कतेब। वेद कहे ब्रह्म एक है तो कतेब कहे एक अक्को। वेद कहे 14 लोक हैं, कतेब कहे 14 तवक। तो इस तरह से वेद कतों में जो बातें लिखी थी वो स्वयं परमात्मा करके उनका स्पष्टीकरण करके बता रहे हैं। ये देखो खुलासा फुरमान का, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए अब यहाँ पर वो कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी जो बातें हमने लिखवाई थी उन बातों का स्पष्टीकरण के हम स्वयं आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए उस स्पष्टीकरण को आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े विचार से देखिए, सुनिए, समझिए, विचार कीजिए। मोमिन करे विचार, कौन करेगा? जब तक हम विचार नहीं करते, ज्ञान हमारे पास है। इसलिए सनन ग्रंथ है, सनन ग्रंथ 33 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की चौपाई है। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, ये मकसूद तिनको होसी जो लेसी ये विचार। हम विचार नहीं कर रहे हैं, विचार न करने से विवाद पैदा हो जाता है। विचार जैसे वेद में लिखा है सर्वंदम ब्रह्म खलिंदम, अब क्या ठोक दिया कि कण कण में परमात्मा समाया हुआ है।
अगर कण कण में परमात्मा समाया हुआ तो महामती प्रण जी कुंभ के मेले में जाते हैं और वहां पे एक कीर्तन उतरता है कि भाई ब्रह्म ज्ञानी हमको ही ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। तुम कहते हो कण कण में परमात्मा है, तो सबसे पहला तर्क दिया कि भाई हमारा जवाब दो कि परमात्मा ज्ञानी है क्या ज्ञानी? पंडित बोले ज्ञानी है। जब परमात्मा ज्ञानी हो सबके अंदर है तो सबको ज्ञानी होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि जब सबको ही ज्ञानी है तो तुम्हारे 4 वेद 6 7 फिर 18 पुराण किसके लिए बने? मेरी बात समझ में नहीं आती। और अगर कण कण में परमात्मा तो नाशवान जगत है, तो फिर परमात्मा का भी नाश हो जाता होगा। तो इस तरह से पूरे कुंभ के मेले में एक ही चौपाई कि जाको तुम सतगुरु कर सेवो, जाको तुम सतगुरु कर सेवो, तासे इतनी पूछो खबर कि जब संसार छोड़ चलेंगे अपन तो कहाँ है अपनों घर। कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो इसको कहते हैं विचार करना। हम सुंदर साध्वी कुछ बातों पर विचार नहीं करते हैं। जैसे विष्णु भगवान ने 24 अवतार धारण किए, ये उन लोगों की मान्यता है। महामती प्रणा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान ने 24 अवतार धारण नहीं किए। कितने अवतार किए? 21 अवतार। 21 अवतार का सुखदेव मुनि ने वर्णन किया और 22 में सुखदेव मुनि रहा उर्जाई और 23-24 का वर्णन नहीं कर सका। पर विष्णु भगवान ने जो अवतार धारण किए, मच्छप भी बने हैं, कच्छप भी बने हैं और बराह भी बने हुए नहीं बने। तो अपन अगर कोई बैकुंठ जाएगा तो बैकुंठ में कच्छप मिलेगा, मच्छप मिलेगा, बराह मिलेगा। फिर विष्णु भगवान ही रामचंद्र जी बन के आए हैं और लक्ष्मी जी ही सीता जी बन के आई हैं। पर बैकुंठ में क्या विष्णु के साथ में सीता जी बैठी मिलेंगी? बैकुंठ में राम सीता को बैठा सकते हो, पर विचार न करने से, समझने से विकृतियां पैदा हो जाती हैं। विकृतियां पैदा कैसे होती हैं? आज किसी को ना तो धर्म की पड़ी है, ना किसी को जागने की दर्द की पड़ी है। अगर दर्द की पड़ी होती तो आज जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां नहीं बनी होती। आप लोगों ने एक सरकार श्री के मुखार्जन से कई बार सुना होगा कि वो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया करती थी इस बात को समझाने के लिए कि एक औरत थी, अपने बच्चे को लेके जा रही थी, उसे प्यास लगी। उस समय नल नहीं चलते थे तो वो कुएं से पानी खींचने लगी और बच्चे को बगल में लिटा देती है। इतने में एक औरत वहां से निकलती है और बच्चे को उठा के चल देती है। वो औरत जैसी देखती है पानी खींच करके बच्चा नहीं है, औरत दौड़ती है, उस औरत को पकड़ लेती है और कहती है बच्चा तो मेरा है। और पहली औरत कहती नहीं बच्चा तो मेरा है। अब ये मामला कहाँ पहुंच गया? राज दरबार में। राज दरबार में कैसे साबित हो बच्चा किसका है? तो एक मंत्री बहुत समझदार था, उसने इस बात पर विचार किया और दोनों औरतों को अलग किया और पहली औरत को ले गया। बोले देखो माता जी, अब ये समझ में तो आना मुश्किल है कि बच्चा किसका है, पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, एक काम करते हैं, इस बच्चे को काट के 2 टुकड़े किए देते हैं। एक टुकड़े आप ले लेना और एक टुकड़ा। तो जिसका बच्चा नहीं था वो तैयार हो गई, वो तैयार हो गई। बोले ठीक है ऐसे ही कर दो, हम तैयार हैं। फिर मंत्री ने दूसरी औरत को बुलाया, बोले माता जी हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, आधा आप ले लो आधा। वो औरत समझ गई कि बच्चा तो मेरा है, अगर हम कटवा देंगे तो मर जाएगा, इससे अच्छा भले उसके पास चला जाए, भले उसके पास पर जिंदा तो रहे। तो औरत क्या बोली, भैया बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा मेरा उसी औरत का है, मैं झूठ बोल रही थी। मंत्री समझ गया कि बच्चा इसका है। तो जिसको दर्द होगा वो कभी धर्म को, मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, और तो कोई ऐसा ना मिला जासे करूं विख्यात। हादी तो बहुतों को मिला, हादी तो बहुतों को मिला, पर चलिया न कोई हादी चाल, सोई चले जो होसीन मिसाल। इस रास्ते पर वही चलेगा जो हादी के समान होगा। माँ की जिसको दर्द नहीं है
वो धर्म में उठापटक करते ही रहेंगे और धर्म को बांटते ही रहेंगे। इसलिए पारब्रह्म परमात्मा क्षत्रिय ने स्वयं आकर के खुलासा किया, और खुलासा कर दिया। कौन लेगा इस स्पष्टीकरण को? जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं होंगी, जो सुंदर साथ होंगे, वो इस बात पर विचार करेंगे। रूहे हक सूरत दिल में लई। सारी दुनिया को परमात्मा के सूरत को लेकर तो झगड़ा है। सबको पता है परम धाम में राज्य कौन से स्वरूप में है। परम धाम में राज्य नूरी स्वरूप में है, जिनका वर्णन रोज पढ़ते हो। स्वरूप सुंदर, सनकुल सकोमल, रूई खोल देखने ना नूर जमाल, फेर फेर महबूब जावत, हृदय किन्ने किया तेरा और श्रृंगार किताब में पूरा वर्णन करने के बाद इंद्रवती की आत्मा कहती है कि जो हमने भी वर्णन किया है, उस वर्णन में राज्य की वास्तविकता की एक कोर का वर्णन नहीं हुआ। परम धाम में जो पत्ते हैं, नकशकारी है, अगर एक नकशकारी का वर्णन करने चले जाएं तो बीत जाए सारी आरवल, सारी उम्र निकल जाए। तो वास्तविक का वर्णन नहीं हुआ है। जैसे ये सूरज है ना, सूरज के नाक हैं, आंख हैं, कान हैं, मुकुट लगाता है, रथ पर बैठा है, उसके भी घोड़े हैं। पर सूरज की तरफ ही देखोगे तो नाक, आंख, कान दिखाई देंगे। क्यों? कि सूरज में इतना तेज है, उस तेज की वजह से, चकाचौंधी की वजह से हमको सूरज की आंखें, नाक, कान दिखाई देते नहीं। तो राज्य में कितना तेज है, एक नख की ज्योत तणी कई करोड़ सूरज ढंपाएं। तो कितना नूरी चेहरा होगा, कितना नूरी उनका तन होगा, जिसका वर्णन शब्दों में हो सकता नहीं है। सच्चाई को जानते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए भी आज हम विवाद की फेरी में आकर के भटक जाते हैं। परम धाम में राज्य का जो मूल तन है, वो नूरी तन है, जिसका वर्णन करना यहाँ के शब्दों से बिल्कुल असंभव है। श्रृंगार किताब का 22 नंबर का प्रकरण और 142 नंबर की चौपाई पढ़ना। इंद्रावती का तम कहती है कि निर्णय करना अरस का, ये निर्णय करना अरस का, तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल क्या करे, जित लुदन्नी गोते खाते। इंद्रावती का तम साक्षात तारतम का अवतार है। साक्षात स्वरूप से इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती राज्य के एक लीक का वर्णन करने में जाती हूँ, उस लीक में इतना आनंद है कि रस मगन भई सो क्या गावे। उस एक लीक को छोड़ करके मैं दूसरी लीक में जा सकती नहीं हूँ। इतना विस्तृत वर्णन है। तो वर्णन करना अर्श का, और शब्द और एग्जाम्पल यहाँ के उदाहरण देकर के परमात्मा की सूरत का निरूपण करना बिल्कुल असंभव है। छोड़ी दुनिया कर मुर्दार, पर जिन्हों को परमात्मा की सूरत समझ में आ गई, फिर वो विवाद में पड़ते नहीं हैं। लागी वाली कछु न देखे, लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको है रे नहीं। वो तो खिलत पार किया के प्रेम में, और देखन को तन सागर माही। उनका संसार में तन रहता है, और मस्त कहाँ रहते हैं। जिनको आया इस हकीकी, उनको दुनिया लगती फीकी। ये बात किसको समझ में आ गई थी? परम धाम की आसवाई, परम धाम की आसवाई ज्ञातम लालदास जी महाराज को ये बात समझ में आ गई थी। जब औरंगजेब बादशाह के यहाँ पैगाम देने के लिए जा रहे थे 12 मोमिन, तब दिल्ली के एक सुंदर साथ ने बोल दिया कि हमने एक कहावत सुनी थी कि बगैर सिर के आदमी होते हैं, पर आज तक देखे नहीं थे। आज इस जमीन में हमने तुमको देखा कि जहां गर्दन कटने का नंबर है, वहां तुम पैगाम देने की सोचते हो। तो लालदास जी ने क्या कहा था? बीतक का 41 नंबर का प्रकरण है और 11 नंबर की चौपाई है। जो कदी मारे डारही, जो कदी मारे डारही, तो मरने का नाही हमको डर, और हम तो जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह हो, एक धाम हृदय में लेके
उड़ाए दीजिए अरवाह हो। श्री महामती कहें अरवाह अरस से, जो कोई आई हो इत उतर, स्वयं स्वरूप के चरणों लेके चलियो अपने घर। तो जिसको परमात्मा की सूरत, शोभा, सुंदरता समझ में आ जाएगी, वो इस झूठे वजूद को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर अपने राज्य में मस्त हो जाएगा। 14 तबक होशी कायम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब तक परमात्मा की सच्चाई को नहीं जानते हो, तब तक 14 लोक का ब्रह्मांड अखंड होने वाला नहीं है। जिस दिन परमात्मा को, इसलिए कीर्तन ग्रंथ है, 96 नंबर का प्रकरण है, 96 नंबर का प्रकरण है और 21 नंबर की चौपाई है। बच्चन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड, अब प्रशंसित लोक में जित अखंड होशिए ब्रह्मांड। जिस दिन सारी दुनिया को परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस दिन छोड़ गुमान सब मिलसी, ये जो देखा तो जहान। एक दिन दुनिया अपने ज्ञान का गुमान छोड़ करके परमात्मा के चरणों में आएगी, आएगी और आएगी। और जिस दिन परमात्मा को समझ लेगी, उस दिन सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जिसको मुकुंदास महाराज ने बहुत प्यारे शब्दों में बहुत पहले लिख रहे, बहुत पहले मुकुंदा जी लिख गए, निज नाम सुमर तू, निज नाम सुमर तू जग लड़ने ले, और हाथी अपनी चाल चलत है, हाथी अपनी चाल चलत है, कुत्ता भौंकत भौंकन दे, निज नाम सुमर तू जग लड़ने दे। जिस दिन दुनिया को परमात्मा की समझ में जाएगी, उस दिन 14 लोक के ब्रह्मांड परमात्मा की भक्ति करेगा। और जिस दिन परमात्मा की भक्ति करेगा, सारी दुनिया के बेड़ा भाव से पार हो जाएगा। इन नुक्ते इलम हुकम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नुक्ता जो तारतम्य ज्ञान आया है, तारतम्य को बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप की चित्त की बातें, तारतम्य में कई रूप हो। तो ये तारतम्य ज्ञान आया है, इससे सारी दुनिया की अज्ञानता मिटेगी और सारी दुनिया भव से पार हो जाएगी। हक अरस वायदत में क्या होगा? इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा हक माने परमात्मा, अरस माने परम धाम, जो वाहिदत है, जो एक दिली है। इस संसार में द्वैत है, परम धाम में क्या है? एक दिली है। एक सखी अगर राज्य से बात करती है, तो दूसरी सखी उस आनंद का अनुभव कर रही है। तो इस तरह से परम धाम की जो एक दिली है, जब तक परमात्मा समझ में नहीं आएंगे, जब तक वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, तब तक आपको परमात्मा समझ में नहीं आ सकते हैं। जिस तारतम्य ज्ञान के द्वारा आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको परम धाम समझ में आ जाएगा, परमात्मा समझ में आएंगे और परम धाम की एक दिली समझ में आ जाएगी। हुआ रोशन दिन खसम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा दो चीजों का पता चला, जो आज सारी दुनिया भटकी है, और वो क्या कहती है कि जो परमात्मा की लीला हुई है वो इसी संसार में हो रही है, और ये दिल्ली के पास के मथुरा वृंदावन में हो रही है। तो पहले क्या पता चला? रास किताब का 10 नंबर का प्रकरण, रास किताब का 10 नंबर का प्रकरण है और 36 नंबर की आखिरी चौपाई है कि जो परमात्मा की लीला हुई है, ये संसार में तो नकली हुई है, असली लीला कहाँ पे हुई? ये स्वरूप, ये जमुना तट, ये वृंदावन सार, घर पीती ब्रह्मांड की अलगो, ते तारतम्य की दो निर्धार। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? एक चौपाई में वर्णन है। एक चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी 31 31 नंबर का प्रकरण बेहद वाणी, उसकी 50 नंबर की चौपाई में लिखा है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पार वतन जागिए न घर। जिसके लिए महामती प्राण जी वाणी में कहते हैं, यूं तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, इस कंगले के निक्सो ब्रह्मांड होड़, सूता हो सो जागा बैठा ठाड़ा हो, आंगू पांव भरे सोए। इस तरह से तारतम्य ज्ञान से पता चला कि नासवान जगत छर जगत है,
इसके ऊपर अक्षर जगत है और इसके ऊपर वो पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अखंड अविनाशी रहते हैं। बढ़ाई नुक्ते इल्म की। अब कहते हैं इस तारतम्य ज्ञान की बढ़ाई, इसमें कितना बल है कोई बता सकता नहीं है। तारतम्य को बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप हो। तारतम वाणी रस कर पिलाइए बाको, जहर जिमी का चढ़ा होए सुख होए बाको। तो इस तरह से कहते हैं जो तारतम ज्ञान आया है, इस ज्ञान का बल किसी को पता नहीं है। कहूँ जाहिर न एते दिन, आज तक किसी को भी वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तीन पार की पार। आज तक किसी को 14 लोक के ब्रह्मांड में बका की तरफ का कहा न कोई एक अरब हो। एते दिन त्रिलोक में पुति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पुरीले नौतन। अब सो साहेबाइया सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित साहेब बनकर के संसार में आए और जो बातें लिखी थी अब उस बल को उस ज्ञान को जाहिर कर रहे हैं। खोले द्वार खिलवत के, कहाँ के दरवाजे? ते तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल, मेरी रूह तू आँखा खोल, मेरी रूह तू आँखा खोल, पर ये भी ले जाए। क्या करके आए थे? जब आने लगे थे राजी ने क्या कहा था? अलस्तो बेरब हम कया, भले न भूले हम कया। और क्या कह के आए थे कि राजी 100 बार अजमा के देख लेना, 100 बार अजमा के देख लेना, संसार में जाकर के आपको एक क्षण के लिए भूलेंगे नहीं। अगर हमको अपनी बात याद आ जाए तो हमारा संसार में जीवन कैसा हो जाएगा। अगर हमको ये बात समझ में आ जाएगा तो हमारे जीवन की चौपाई लिखी है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक की जाकी असल हक निस्बत। हम 24 घंटे राज रात धनी धनी पिया पिया मस्त हो जाएंगे। जब तक समझ में नहीं आता तब तक राज्य मैंने सब तो लिख दिया। प्रकाश हिंदुस्तानी में 25, 26, 27 3 प्रकरण लिख रहे हैं तत्तण के दृष्टांत। तो जब हम छोटे छोटे थे तो कभी कभी मंजलिस सुनने जाते थे, तो जो मनहानी मंदिर में वो बाई लोग रहते थे नेपाल की, वो साथ में रुई ले जाया करती थी और मंजलिस सुनती थी और वो रुई की ऐसे पौनी बनाती रहती थी। तो एक दिन हमने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बाइयाँ लोग रुई लेके क्यों जाती हैं? तो हमारी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। बोले वो राजी ने सूत काटने के लिए लिखा है ना, तो वो जाके सूत काटती हैं। भैया वो वाला सूत काटने के लिए लिखा है। रात दिन जफा से हमें सूत काटना है, 24 घंटे राज रात धनी धनी पिया पिया करना है। उसमें इतना अच्छा वर्णन आया है, एक तो रात दिन सूत काटती हैं और दूसरे से लड़ के कटवाती हैं। क्योंकि परम नाम में कितना सूत काटने के लिए आए हो? आइया का तन बालियां, आइया का तन बालियां मीनों में रबत कर, और कितना काट के चलना है। अजू तू कात्या नहीं पावर, अजू तू कात्या नहीं पावर, वो तो चाहिएगा शेर, सवा शेर नहीं, वो तो चाहिएगा सवा शेर। सवा शेर सूत काटने के लिए आए हो। बोलो परीक्षा में 100 नंबर का पेपर आता है तो कितने अच्छे से अच्छे पेपर कर दो, कितने मिलेंगे? 100 से ज्यादा मिल जाएंगे। और यहाँ पर चपाई क्या कहती है कि 100 नंबर के पेपर पे 125 नंबर लाना है, कैसे लाओ? तो कैसे मिलेंगे? जैसे बीमा कंपनी का एजेंट आता है और आपको समझा हो जाके आपका बीमा करके चला जाता है। आप किस्त जमा करने कहाँ जाते हो? एजेंट आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं लेता है। एजेंट ने तो आपका बीमा किया और आप किस्त जमा करने गए बीमा कंपनी में, और उसका कमीशन उसके खाते में पहुंच जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे खुद भी भक्ति करना है और दूसरों को समझा के करवाना है। जब दूसरा भक्ति करेगा तो 25% आपको मिल जाएगा और आपका सवा शेर सूद कट जाएगा। पर आगे लिखा है एक तो काटती भी नहीं है,
एक तो काटती नहीं है और झगड़ा लगावे, और कितना लगावे कि तकलई तोड़ देती है। बोलो, आज वही परिस्थिति है। हम सब सुंदर साथ को सावधान होने की जरूरत है। हमें बहुत अच्छा दृष्टांत मंच पर दिया करते हैं। छोटा सा कोई गांव है, उस गांव में एक दुकानदार ने दुकान खोली। उस दुकानदार का ये मकसद नहीं है कि गांव के लोगों को सस्ते में सामान मिले। उस दुकानदार का मकसद क्या है? उसे अपनी दुकान से अपनी रोटी निकालना है। तो वो क्या करेगा कि दिल्ली जाएगा साबुन लेने के लिए। वहां पे एक लक्स साबुन असली भी मिलता है, वो 22 रुपए 75 पैसे में उसको मिलता है, और 23 रुपए प्रिंट है उस पर। और एक नकली साबुन भी लक्स दिल्ली में मिलता है, उस पर भी 23 रुपए प्रिंट है, और वो उसको 10 रुपए में मिलता है। कितने में? 1 दर्जन तो लाएगा वो असली, और 4 दर्जन लाएगा नकली। और जैसे ही आप दुकान में जाओगे तो सबसे पहले क्या करेगा वो? अगर असली साबुन दिन भर में 10 बेच भी लिए तो 2.5 रुपए कमाई मिल होगी, नहीं होगी? और अगर 4 ही साबुन बेच ली नकली तो 13 चौको 52, नहीं? तो पहले कौन सा देगा? अब जब तक गांव के लोगों को पता नहीं है, तब तक गांव के लोग 10 रुपए का नकली साबुन लाएंगे, 23 रुपए देंगे, और नकली साबुन से नहाएंगे और बड़े खुश होंगे, हम तो लक्स साबुन से नहा के आए। अब एक आदमी खतौली का दिल्ली गया, और दिल्ली में उसको पता चल गया असली साबुन ये है, नकली ये है। और फिर वो दुकान में साबुन लेने गया, और दुकानदार ने वही पकड़ा दिया, भैया हम ही मिले तुमको बुद्धू बनाने के लिए, ये नकली साबुन दे रहे हो। बोलो, चोर की डांडी में क्या करेगा? तुरंत वो नकली साबुन हाथ से लेगा और असली पकड़ाएगा, और बच्चों को बुलाएगा और पत्नी को बुलाएगा। बोले, देखो इन भैया को पता चल गया है, ये कभी लेने आए तो अब नकली। और ऐसे करते करते पूरे गांव को अगर पता चल जाए तो या तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, या उसे नकली साबुन बेचना। आज हमारे समाज में यही स्थिति है। 80% लोग बगैर तालीम के जो कुछ समझ में आता है बके जा रहे हैं, और हम लोग सुन करके बढ़िया लच्छी चर्चा की चले आ रहे हैं। हमको वास्तविकता का पता नहीं है। हम सब सुंदर साथ को सावधान होना पड़ेगा। जब हम खुद समझदार हो जाएंगे, फिर कोई भी महाराज गलती बोलेगा ना, और हम बाद में जाके पूछेंगे, महाराज जी चौपाई में तो ऐसा लिखा था, आपने ऐसा बोला था, वो समझ जाएगा कि भैया रतनपुरी के सुंदर साथ जानकार हो गए, वहां पर लल्लू पंजी चर्चा नहीं चलेगी। फिर वो तैयार होके आएगा और कभी गलती बोलेगा नहीं। तो हम सब सुंदर साथ को जागरूक होना है। वाणी पढ़िए, मंथन कीजिए, चौपाई जानिए, तब कोई महाराज गलती बोलता है तुरंत खड़े हो जाइए। महाराज जी चौपाई में तो ऐसा लिखा, आप कैसे बता रहे हो? महाराज जी की दिग्गी बंद हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए हम लोगों को ही समझदार होना है। यही कुंजी बक्का वतन, ये कुंजी है, चाबी है परम धाम के ताला खोलने की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तिजोरी लेके कौन आया? तिजोरी लेके आए मोहम्मद साहब। चाबी लेके कौन आया? धनी श्री देवचंद जी। पर चाबी में ताला लगा के खोलने की कला किसको दी गई? आप भी न खोले दरबार, आप भी न खोले दरबार, मुझसे खुलाए कियो विस्तार। मोहे दई तार तम की करण बार, सो कहूँ न अटकूं निर्धार, सब संशय को करूं निर्वार। इंद्रवती क्या तम तार तुम की चाबी से परम धाम के दरवाजे खोल करके बता रहे हैं। कितने चार टाइम फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। खोले द्वार सबरसों के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस चाबी से 4 अरसे, कितने अरसे? 4 अरसे कुरान पाक में, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत, चारों दरवाजे खोल करके ताटम ज्ञान के द्वारा पता चला। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिनगर। तो सारे अरसों के दरवाजे इस चाबी के माध्यम से खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये लमरू अल्लाह धन श्री देवचंद जी महाराज, जो राज्य महाराज की आत्मा है, वो ये ज्ञान को लेकर के आती हैं। इंद्रावती के आत्म के अंदर ही परम धाम की 5 शक्तियां विराजमान हैं। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म,
बुद्ध मूल वतन पांचों मिल वही महामत वेद कतेवों पहुंची शरत या कुरान या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ उन मायनों को खोल के बता रहे हैं। यही लदुनी खुदाई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ही परमात्मा स्वयं तारतम ले श्री राज पधार्या थयो के सबने जान ये है खुदाई इलम जो आज तक दुनिया में नहीं था। एक कौल हक हुक्म कौल माने वचन हक माने परमात्मा के हुक्म से संसार में ये ज्ञान हम परमात्मा की आत्मा की जागृति के लिए दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए आया है। प्राणाधार सुंदर साथ जी अब समय पूरा होता है मिल करके चौपाई दोहराएंगे। ए कौल हक हुक्म कौल हक हुक्म खुले द्वार सब अरसों के खुले द्वार सब अरसों के यही रूह अल्लाह इल्म यही रूह अल्लाह इल्म यही लदुनी खुदाई यही लदुनी खुदाई ए कौल हक हुक्म ए कौल हक हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।